एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा यू को पढ़ने का नियम, यू का उच्चारण। हमने देखा है कि जब हम इंग्लिश के पुस्तक, किताब, अखबार, पॉम्पलेट, पोस्टर, कुछ भी कहीं भी जब कुछ वर्ड देखते हैं, जब कुछ सेंटेंस देखते हैं, तो यू की पोजीशन कभी शुरुआत में, कभी दो व्यंजनों के बीच में, कभी बहुत सारे वर्ड के बीच में आता है, पर उच्चारण अलग अलग होता है। कभी यू को पूरा यू पढ़ा जाता है, कभी आ पढ़ा जाता है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, चले जानते हैं इस वीडियो में। कंफ्यूजन क्या है, देखिए यहाँ पर यूएसई जो लिखा है इसको हम यूज बोलते हैं, यूज। तो पहले यू का उच्चारण क्या हुआ, यू हुआ। अगर मैं इस यूएसई में से ई को हटा दूं तो ये इसके जैसा दिख रहा है, तो आप इसको अस बोलते हैं। तो अभी जो यू था वो अ हो गया। ठीक, अंतर पता चला। ठीक, यहां पर भी वैसे होना चाहिए रूस, लेकिन है ये रस। डबल एस आई ए लगा दूं तो रसिया हो जाएगा। तो कैसे कुछ जगह इसको ऊ पढ़ते हैं, कई जगह आ पढ़ते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नियम से। हाँ, इससे पहले अगर आपने मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जहां पर आप सीखेंगे ए को पढ़ने के नियम, ई को पढ़ने के नियम, आई को पढ़ने के नियम। आज आप सीखेंगे यू को पढ़ने का नियम। तो सबसे पहला नियम, यू से शुरुआत होने वाले वर्ड में यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई आए या कोई भी स्वर आए, वहां पर आप यू को यू पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके एक स्वर है ई, यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके यहां भी एक स्वर है, यू के बाद एक व्यंजन छोड़ के यहां भी एक स्वर है आई। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखा जहां यू से शुरुआत तो होगा पर यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके फिर से स्वर होगा। इस कंडीशन में जब भी आपने ये दो नियम देखा, तुरंत आपको यू को यू ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यू। इसलिए हमने इसको कहा यूज, यू ऐसे, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म। समझ आया। अब मान लेते हैं अगर यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके स्वर ना हो, तब क्या पढ़ेंगे, तब यू को अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अ। जैसे यू के बाद एस है, एक व्यंजन, लेकिन दूसरा कुछ स्वर नहीं है, यहां पर आ पढ़ना है। तो हमने इसको कहा अस, इसको कहा अप। यूपी को क्या कहेंगे, अप। अच्छा, यूपी हमारा राज्य है जिसको हम यूपी बोलते हैं और ऐसे लिखते हैं। तो देखिए यूपी जो है वो एक फुल फॉर्म का शॉर्ट वर्ड है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर का यू, प्रदेश का पी, यूपी, इसलिए इसको पूरा यूपी बोलते हैं। अगर वो अप, जैसे कोई यूपी जो वर्ड है अगर वो खुद अपने आप में फुलफिल होता, उसके अंदर कुछ छुपा नहीं होता, तो उसको अप पढ़ते हैं। समझ में आया। तो जब कोई बहुत सारे बड़े नामों का शॉर्ट रूप हो तो इसको प्रॉपर इस तरह से पढ़ेंगे, यू ऐसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ आया। हाँ, तो नियम में आते हैं, यहाँ भी यू है, व्यंजन व्यंजन है, स्वर तो नहीं है, तो यहाँ भी आ पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं अ र जे अदना और ट, अर्जेंट। क्या बोलते हैं, अर्जेंट। इसको हम पढ़ते हैं अ र ब न, अर्बन। क्या बोलते हैं इसको, अर्बन। अर्बन के आपने आपने खेला होगा, अगर आपने PS2 में गेम खेलते हो या इंटरेस्टेड हो, या आपके भाई बहन ने खेला होगा। ये अर्बन, ये अर्जेंट, ये अब, ये अस। यहाँ पर हमने देखा कि यू से शुरुआत तो हो रहा है पर व्यंजन व्यंजन है, आगे कोई स्वर नहीं है, तब हमने इसको पूरा अ पढ़ा। लेकिन यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके स्वर आता है तो हमने यू पढ़ा। क्लियर है दोनों। तो जो एक दूसरे के अपोजिट है उनको भी समझते हुए चलना है ताकि डाउट आपका क्लियर हो। समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अब अ और कहाँ पढ़ते हैं यू को, यू को अ वहां भी पढ़ते हैं जब दो व्यंजनों के बीच में आता हो। जैसे मान लेते हैं ये दो व्यंजन है, बीच में यू हो, तो इस यू को आप ऊ यू नहीं सिर्फ अ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अ। एग्जाम्पल आपके सामने है, हमने देखा आर और एस के बीच में यू, बी और एस के बीच में यू, बी और एन के बीच में यू। तो पता तो चल गया दो व्यंजन है, बीच में यू है, तो आ पढ़ेंगे। तो आप इसको क्या बोलेंगे, रस, रोशनी, रस, बस, बन, रन, टन, आपका मन। ठीक, समझ आया। तो इस तरह से आप इंग्लिश के जब वर्ड पढ़ेंगे
दो व्यंजन दिखा, बीच में यू दिखा, तो आप उसको आ ही पढ़ेंगे, ऊ पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। समझा इसलिए रहा हूं ताकि आप जो गलत पढ़ते हैं ना वो पढ़े ही ना। ठीक, जब नियम आपको पता चल गया भाई दो व्यंजन के बीच में यू है तो ऊ या यू क्यों पढ़ना, अ पढ़ना है। तो मैं सिखाता हूं पर फिर भी बच्चे गलत पढ़ते हैं क्योंकि वो अपने पुराने थॉट के अनुसार पढ़ते हैं कि यू दिखा तो यू पढ़ना है, एस दिखा तो स पढ़ना है। ऐसे नहीं, नियम जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, तभी आप प्रॉपर सीख पाएंगे। और उसका आपको अभ्यास करना है, यू के पूरे वर्ड ढूंढना है गूगल में, मैप में, डिक्शनरी में, और बिल्कुल उसको पढ़ते जाना है। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नियम भी मैं लिखा हूं, इसको भी ध्यान देना है, लिखना है, और उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल समझना है। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, चौथा है, अगर यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई है, प्रॉपर ई, यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई है, देख रहे हो सब में, हाँ दिख गया, यू के बाद एक व्यंजन है फिर ई है। इस कंडीशन में आप यू को यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यू। अब जो हम ऊ बोलते हैं वो किसी भी व्यंजन की मात्रा बन जाती है, जैसे फ और ऊ है तो फू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यंजन सामने में जो भी हो, अगर यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई है तो ये अपने आप में सिर्फ यू है, तो ये जो भी व्यंजन लगा हो, सी एम सी टी जो भी हो, वो आधा हो जाएगा। टी का सिर्फ आधा टा हो जाएगा, एम का आधा माँ हो जाएगा, फ एफ का आधा फ हो जाएगा। समझाता हूं, देखिए ध्यान से, इसको मुझे लिख के आपको बताना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई दिखे तो वहां पर आप इस यू को पूरा यू पढ़ेंगे। तो चलो भाई हमने इसको यू पढ़ लिया, लेकिन अब टी का क्या? नियम के अनुसार तो टी के बाद यू है तो टू होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्योंकि यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई है तो आप उसको सिर्फ यू बोलेंगे। इसका मतलब टी में कोई भी मात्रा नहीं है तो टी आधा हो गया, ऐसे आधा टा। और बी को आप सिर्फ बा बोलेंगे, क्योंकि लास्ट में जो ई होता है वो साइलेंट होता है, तो उसको बे तो नहीं बोल सकते, वो ब ही होगा, ये भी पता है ना। तो हमने इसको क्या पढ़ा? ट्यूब पढ़ा। अब जो बच्चे अपने हिंदी इंग्लिश के अनुसार पढ़ेंगे तो टी में छोटा मंत्र टू, ब में एक मंत्र है वे, टू बे नहीं, ट्यूब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्यूब। उसी तरह से देखिए, सी आधा का हो जाएगा, इसको तो पूरा यू पढ़ना है, बी का मतलब बा हो गया, तो इसको हमने क्या पढ़ा? यू पढ़ा। उसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? एम हो गया आधा माँ, ये पूरा यू, और टी का मतलब टा, ये हो गया म्यूट, ये हो गया क्यूट। समझ आया? तो इस तरह से जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो दोनों तीनों जितने भी नियम बताते हैं उसको ध्यान में रखना है। उच्चारण करो, पहले गलत कर लो उच्चारण जो भी आपका है, लेकिन उसको सुन करके देखो आपको कैसा लग रहा है। ठीक, जैसे कि अगर मैं इसको पढ़ता हूं आपके अनुसार, सी मतलब क, यू मतलब ऊ कू, टी मतलब टा, और ई मतलब ए कूटे। तो कूटे आपने इंग्लिश में कहाँ सुना है? जब आप इंग्लिश के कुछ वर्ड पढ़ते हैं, सेंटेंस सुनते हैं, किसी की भाषा सुनते हैं, कहां पर आपने कूटे सुना है? क्यूट सुना होगा। तो चलो मुझे समझ तो आ गया कि कूटे नहीं होता, मतलब मैं गलत पढ़ रहा हूं कूटे। अब मुझे नियम ध्यान देने हैं कि हाँ सर ने बताया था दो व्यंजन के बीच में हो तो उसको अ पढ़ना है, तो ये कट होगा क्या? तो बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ दो व्यंजन है और बीच में यू है तो आप इसको कट ही बोलेंगे। चलो नियम ध्यान में आया। लेकिन एक नियम में और था कि यू के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ए आ जाए और शब्द समाप्त हो जाए, वहां पर उस यू को पूरा यू पढ़ना है और सामने वाला वर्ड जो लेटर है वो आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आधा का यू ट, क्यूट। क्या बोलेंगे इसको? क्यूट कहेंगे। हाँ अब सही है। तो भले थोड़ा लेट पढ़ो पर सही पढ़ो। समझ आया? तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है और गलती नहीं करना है। अब हम समझते हैं हमारे पांचवें नियम को, जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दिया था। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड में भी इंग्लिश समझ पाए, तो मेरे चैनल पे मैं प्रतिदिन शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें इंग्लिश के मैं नियम बताता हूं। जो लॉन्ग में सब कुछ सीखते हैं उसका एक या दो शॉर्ट वीडियो में सीखते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं पढ़ना, आप भी पढ़ना सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें नियम पे। पांचवा नियम ये है कि जब भी यू आर ई एक साथ दिखे, यू के साथ आर ई दिखे, तो आप इसको योर कहेंगे। क्या कहेंगे? योर। तो हम देखिए यहां जगह है, मैं लिखता हूं। अगर मैंने लिखा SURE, तो हमने देखा यू के बाद आर ई है, तो जब भी यू के साथ आर ई दिखे तो आप इसको योर कहेंगे।
तो इतना तो खुद में योर हो गया। तो ये अब ये एस का क्या, वो आधा सा हो गया, क्योंकि बाकी लोग तो अपना अलग एक ध्वनि निकाल रहे हैं। तो ये आधा सा, तो ये हो गया श्योर। ठीक, उसी तरह से ये मैंने लिखा, तो सी का मतलब आधा का, क्योंकि ये तो योर होंगे, तो ये होगा क्योर। ठीक, अगर मैंने एफ यू आर ई लिखा तो ये हो गया आपका फ्योर। क्या हो गया, ये फ्योर हो गया। ठीक, समझ आया? बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए जब भी आप इंग्लिश के वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। समझ आया? अब आपका काम यह है, इसके जितने भी एग्जाम्पल आप ढूंढ सकें, पेपर पढ़ के, पुस्तक पढ़ के या नेट में सर्च करके, उनको प्रॉपर लिखिए। वो चाहे 10 पन्ने का क्यों ना हो, आप उसको लिखिए पूरे यू के वर्ड, जिसमें यू शुरुआत में होना चाहिए, यू बीच में होना चाहिए, कई वर्ड के बीच में होना चाहिए, कहीं पर भी यू हो, ऐसे वर्ड को ढूंढिए, नोट कीजिए और पढ़ करके देखिए आप क्या पढ़ पा रहे हैं। आप गलत पढ़ पा रहे हैं, क्या आप सही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसको देखिए, लिखिए और किसी न किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से चेक कराइए, या गूगल में उसको जब बस लिख दीजिए उस वर्ड को, वहां पर स्पीकर का एक ऑप्शन आता है, उसको टच करेंगे तो पढ़ेगा क्यूट, क्यूब, उसको आप देख करके समझ सकते हैं, मतलब सुन के जान सकते हैं ना कि सही उच्चारण क्या है और आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्या पता आपने भी CUBE को क्यूब पढ़ा और उसने भी क्यूब पढ़ा, मतलब आपने सही पढ़ा। आपने मान लो उसको कुबे पढ़ा और उसने क्यूब पढ़ा, तो आपको सुधारना, क्यूब बोलना है। ठीक, और मान लो वो भी आपसे नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। लास्ट में आपको बता देंगे कि आपने जो जो कमेंट किया था उसका आंसर ये है। समझ आया? तो मेरा वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ उससे आपको समझ आता है कि नहीं, आप सीखते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।